ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल शाम को विक्रांत रोना का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। पिछले लगभग एक वर्ष में इस फिल्म से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा प्रमोशनल कंटेंट मैंने देखा है। कुछ पोस्टर्स, कुछ टीजर्स पिछले एक वर्ष में रिलीज हुए हैं और हर एक पोस्टर, टीजर, जो भी प्रमोशनल कंटेंट था, उसके साथ में इस फिल्म को देखने की मेरी जो उत्सुकता थी वो बढ़ती जा रही थी। और अभी जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो सबसे पहले तो मेरे मन में यही बात आई कि भाई एक ट्रेलर कैसे होना चाहिए, ये इसके ट्रेलर को देखकर सीखना चाहिए, विशेषतः बॉलीवुड वालों को, जो ट्रेलर में ही आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कहानी को ही रिवील कर देते हैं। पर विक्रांत रोना का देखिए आप, जब जो कुछ टीज़र रिलीज़ हुए हैं और अभी जो ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, कहानी को उन्होंने कहीं पर भी रिवील नहीं किया है। बस ऑडियंस को एक प्रकार से टीज़ किया है, उनकी एक्साइटमेंट को, उनकी उत्सुकता को उन्होंने बढ़ाया है। अभी भी ये जो मिस्टीरियस, रहस्यमय ये जो गांव है, उसको लेकर कुछ भी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिल रही है। बस इतना पता है कि भाई ये एक रहस्यमय गांव है, जिसके रहस्य को उस गांव के लोग काफ़ी लंबे समय से छुपा कर रखते आए हैं। अब कहानी को, इस रहस्यमय कहानी को तो उन्होंने छुपा कर रखा है, पर अपने डर को वो छुपा नहीं पाए हैं। अब ऐसे में वहाँ पर किच्चा सुदीप, उनका जो विक्रांत रोना का कैरेक्टर है, वो आता है एक पुलिस ऑफिसर की हत्या की जांच करने के लिए। अब इस जांच के दौरान उसे और भी कई सारे रहस्य इस गांव से जुड़े हुए पता चलते हैं। एक पूरा चक्रव्यूह में वो अपने आप को फंसा हुआ अनुभव करता है, फील करता है। अब आखिर ये हो क्या रहा है इस गांव में, ऐसा कौन सा रहस्य इस गांव में छुपा हुआ है, कौन से ऐसी दंत कथा या फिर कोई रियल, सच में कोई ऐसा कुछ पास्ट में क्या हुआ था, या फिर कोई एक फैंटेसी वर्ल्ड उन्होंने यहाँ पर जो क्रिएट किया है, क्या है इसके पीछे आखिर, कुछ भी हमें नहीं पता है। क्या केवल लोगों का ये भ्रम है, कोई दंत कथा है, या सच में वहाँ पर कोई डेविल है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। पर यहाँ पर किच्चा सुदीप, उनका एक और दूसरा एक कैरेक्टर, उनका एक और जो पात्र उन्होंने निभाया है फिल्म में, वो भी हमें इस ट्रेलर में पता चल रहा है। पर मुख्य विलन कौन है या किसके विरुद्ध ये पूरा जो कुछ भी हम देख रहे हैं, विक्रांत रोना का कैरेक्टर जो लड़ रहा है, वो उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर रिवील नहीं किया है। एक जगह पर हमें ट्रेलर में लिखा हुआ आ रहा है कि क्या होगा अगर डेविल को ही ये पता ना हो कि वो खुद डेविल है। तो पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चला। पर हाँ, मैं इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। और काफ़ी कम बजट में उन्होंने एक पूरी अलग एक दुनिया ये पूरी यहाँ पर बनाई है, एक रहस्यमयी गांव की। विजुअल्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बस थोड़े डार्क लग रहे थे विजुअल्स। इवन मैंने S22 जो भी है अल्ट्रा मेरे पास, उस पर भी मुझे फुल ब्राइटनेस करके फिर मुझे ये ट्रेलर देखना पड़ा। अब 3D में फिल्म को वो रिलीज़ कर रहे हैं 28 जुलाई को। और हमें पता है कि ज़्यादातर नॉर्मल स्क्रीन पर जब भी हम कोई 3D फिल्म देखते हैं तो ग्लासेस पहनने के बाद में तो स्क्रीन ऑलरेडी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो जाती है, और जो डार्क रात के वगैरह जो सीन्स होते हैं वहाँ पर जो विजुअल्स है वो उतने क्लियर नहीं दिखाई देते। हाँ, IMAX में जब हम देखते हैं कोई 3D फिल्म तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। पर अब सब तो IMAX स्क्रीन पर कोई देखने नहीं वाले फिल्म, तो बस वो डार्क ना लगे फिल्म, क्योंकि काफ़ी सारे जो सीन्स है यहाँ पर वो रात के समय या बारिश हो रही है बहुत तेज़, क्योंकि गांव का वातावरण भी उन्होंने उसी प्रकार से दिखाया है। तो वो विजुअल्स देखने में 3D में कुछ प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा डार्क ना लगे, बस यही मुझे इस ट्रेलर को देखकर थोड़ा सा लगा डर अंदर से। बाकी तो विजुअल्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी विशेषतः ट्रेलर फिल्म की बहुत बढ़िया लग रही है ट्रेलर से। और इस ट्रेलर को देखने के बाद में एक बार मैं फिर से बॉलीवुड से यही कहना चाहूँगा कि भाई, अपनी जो कुछ भी वोक मानसिकता है या जो कुछ भी आपके एजेंडाज आदि है, उनसे हटकर अब बॉलीवुड को फिल्में बनाने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने कुछ हमारे इतिहास पर, कल्चर पर आधारित फिल्में बनाने की शुरुआत तो की है, पर वो भी कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लग रही है। जैसे कि हमने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को देखा, जितना मैंने उस फिल्म को देखा और समझा है, मुझे तो कम से कम ऐसा लगा कि इंटेंशनली उस फिल्म को ख़राब किया गया है। मतलब इतने ख़राब परफॉर्मेंसेस और विजुअली भी कोई ख़ास फिल्म नहीं लग रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो कुछ भी विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार है या जो इतिहास है, उसे भी सही तरीके से उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। और बस पूरी तरीके से एक लव स्टोरी और एक रोमांटिक जैसे कोई फिल्म वो बना रहे हो, उस प्रकार से उन्होंने उस फिल्म को प्रस्तुत किया। और अभी ब्रह्मास्त्र फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज़ किया है, ट्रेलर से तो मुझे कम से कम वो फिल्म कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लग रही है। उल्टा बड़ा ही चाइल्डिश, बचकानी फिल्म लग रही है।
विजुअल्स भी बस वो कुछ लेज़र शो उन्होंने बनाकर रख दिया है ऐसे लग रहा है। और भी कुछ बातें हैं, मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र पर 2-3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो और हाँ, शमशेरा को तो हम कैसे भूल सकते हैं। उस पर आज ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है शमशेरा का, तो हम दोबारा से उस पर हम बात करेंगे। पर मैं यही कहूँगा कि बॉलीवुड को अपनी वोक मानसिकता या सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना या फैमिली वैल्यूज़ के मतलब परिवार और पेरेंट्स के नाम से छाती कूटना या अपना कुछ अलग ही उन्होंने जो इतिहास पढ़ा हुआ है कुछ उससे बाहर निकल कर अभी इस देश की आम जनता कनेक्ट हो सके, वैसा कंटेंट बॉलीवुड को बनाने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, आपको विक्रांत रोना का ट्रेलर कैसे लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।